नीलम, आज आपने कौन सा वाला फूड खाना है, ज़रा बताना ज़रा। कौन सा फूड खाना है, माइक में बताओ। ये वाला खाना है, ये वाला खाना है, ये वाला खाना है, कौन सा खाना है? हैं? आज हम नीलम से पूछेंगे कि नीलम ने कौन सा खाना है, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं आज एफपीवी पे, क्योंकि जैसे जैसे मौसम आगे आ रहा है उसी तरह वायरस कैट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये वायरस आता क्यों है, क्या क्या मसले मसाइल हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि इस वायरस के आने के बाद आपके कैट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो सीधा डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब क्लिनिक में मौजूद हैं। आ जाओ नीलम, आ जाओ डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक है, नीलम को आप संभाल लें। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं एफपीवी के ऊपर। आपको पता है ना एफपीवी क्या होता है? नहीं। ये जी बेसिकली फिलहाल मैंने अभी बस पूछा कि आपको पता है कि एफपीवी क्या होता है? जी पता है, वो नहीं क्या। ये डॉक्टर साहब को पता है कि एफपीवी क्या होता है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिंपल सिर्फ 3 से 4 सवाल पूछूंगा, आपने बहुत आसान तरीके से जवाब देना है ताकि कोई भी मैंगो मैन आम पर्सन जो है, आम इंसान वो समझ सके जिसने बिल्लियाँ पाली हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये बता देंगे एफपीवी होता क्या है? बेसिकली जो एफपीवी है वायरस है कैट्स का, स्पेशली इसको हम पार्वो वायरस भी कहते हैं सादा अल्फाज में, फेलाइन पैनलेकोपिनिया। ठीक है जी। और इसमें और क्या? इसमें अब अगला सवाल हम पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब हमसे पूछें क्या बताना है। कौन है ये लोग? इसमें अगला सवाल हम ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये वायरस आता कैसे है? और लोग अक्सर कहते हैं यार हमारी बिल्ली तो कहीं गई नहीं, हमने देखा नहीं जाते हुए, ना किसी टकराई है। तो बिल्ली में वायरस आता किस तरह से, किस एज के अंदर ज़्यादातर आता है? जो इसके वायरस की हम बात करें तो मोस्टली ये किटन्स में देखने को मिलता है, अनवैक्सीनेटेड किटन्स जो होते हैं 2 to 6 मंथ एज। और इसका जो रूट है, डायरेक्ट रूट की अगर हम बात करें तो वो फीकल ओरल रूट है, लाइक फीसिस हो गया, यूरिन हो गया। और इनडायरेक्ट अगर रूट की हम बात करें तो इसमें नॉर्मली कंटेमिनेटेड बेडिंग हो गई और आपके कंटेमिनेटेड फूड बाउल्स हो गए, या बोर्डिंग पे सम टाइम होता है तो उस वजह से होता है मोस्टली ये। अगर कोई बिल्ली आप मिसाल के तो भाई ये बिल्ली के पास कभी कोई बिल्ली आई नहीं है, ठीक है ना, और इसके आसपास कोई भी नहीं है, आपने भी कभी इसके ओनर ने भी बिल्ली को हाथ नहीं लगाया, तो क्या फिर भी वायरस आ सकता है? चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें, अगर आपकी कैट्स ने विज़िट किया है क्लिनिक पे तो वहाँ से कैरी कर, क्योंकि मोस्टली इसको देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा डॉर्मेंट स्टेज में नीचे रहता है। डॉक्टर साहब मुझे साथ में ये भी बताएं कि यार ये लोग पूछ रहे हैं कि मेरी कैट किसी कैट के पास गई नहीं, तो वायरस आया किस तरह से? क्या ये डायरेक्टली सिर्फ जब कैट किसी के पास जाती है तभी लगता है, या कैट अगर किसी के पास नहीं भी गई तो इन्वायरमेंट से भी लग सकता है? देखिए, इसमें कैट के साथ जाना लाजमी नहीं होता, इन्वायरमेंट के में भी इसके स्पोर्ट्स होते हैं, जम्स, तो उससे भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने विज़िट किया है क्लिनिक पे तो उस पर भी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि अगर आप कहीं विज़िट करते हैं, कहीं पे आप गए हैं, कैट की इंट्रैक्शन हुई है तो हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब हम ये पूछेंगे कि ये वायरस जो है इसके सिम्टम्स, नॉर्मली एफपीवी के सिम्टम्स ख़ास तौर पर क्या होते हैं? सिम्टम्स जो मोस्टली किटन्स में देखने को मिलते हैं, इनिशियली कैट जो है वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है, देन स्टार्ट में उसकी वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, देन डायरिया भी होता है। और अगर हम ज़्यादा स्वेयर केसेस की बात करें तो वॉमिटिंग में ब्लड और डायरिया में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और इसको डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है? फिर कोई टेस्ट मौजूद होते हैं कुछ? डायग्नोसिस में मोस्टली अगर हम सिम्टोमेटिक की बात करें तो सिम्टम बेस होता है, अनवैक्सीनेटेड किटन का भी हम सस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद इनकी रैपिड किट टेस्ट मिलते अवेलेबल होते हैं, और बेसिक सीबीसी भी होता है, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसका ट्रीटमेंट, क्या कोई ख़ास ट्रीटमेंट होता है इसका कि वही ट्रीटमेंट होगा बच जाएगा, या किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है? क्या घर पे ट्रीट किया जा सकता है? साहब सबसे पहले ये बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे थे कि यार हमारी कैट को वायरस आ गया, हमें घर में बता देंगे हमने क्या करना है। देखिए, वायरस का ऐसा जो है ना वो लिटरेचर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और घर पे तो बिल्कुल नहीं इसको मैनेज किया जा सकता। वॉमिटिंग को मैनेज करना होता है हमने, डायरिया को, उसके जो लॉसेस हो रहे हैं उनको मेंटेन करना होता है फ्लूइड थेरेपी के थ्रू, और बाकी जो उसकी इम्यूनिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किटन्स में वीक होते हैं तो उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, और साथ में उनके WBCs क्योंकि लो हो रहे होते हैं तो उसके लिए भी इंजेक्शन स्पेसिफिक आते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं इसके लिए। और लास्ट में ये बता दें कोई ऐसा तरीका कि जिससे हम इस वायरस को बिल्ली में आने से रोक सकें? देखें, मोस्टली जो पेट पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको एग्जैक्ट एज ही आइडिया होता है कि वैक्सीनेशन किस एज पे करवानी है, तो उस एज पे
क्योंकि वायरस आ चुका होता है तो उस टाइम पे फिर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो मोस्टली कोशिश करें कि जो एज रिकमेंडेड है ऑलमोस्ट 45 डेज़ 50 डेज़, तो उस पर वैक्सीनेशन लाजमी करवा लिया करें ताकि एटलीस्ट उसकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। और नीलम मुनीर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आज के अच्छा, हमको सिखा रिया है। यूरोप में मैं कह रही हैं आप? नीलम मुनीर कह रही है मैं अभी बात नहीं करना चाह रही। तो ये बहुत शॉर्ट एक आपको अंदाज में बताया गया है कि बेसिकली एफपीवी होता क्या है। और आप ये बता दें कि जो आगे मौसम आ रहा है, जिस तरह से सर्दियाँ आती हैं तो ये वायरस बढ़ता है और अभी से ही इससे केसेस आना स्टार्ट हो गए। चबी में पेट क्लिनिक में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी कैट की किटन की फ़ौरन वैक्सीनेशन करवा लें। ये वैक्सीनेशन कोई फ्रॉड नहीं है, या आप जो इस चीज़ से गुजरते हैं ना वो आके तल्ले कर देते हैं कि यार हमारी कैट की ना वैक्सीनेशन कर दें, आप कर दें, लेकिन तब वैक्सीनेशन हो नहीं सकती। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। नीलम मुनीर को ही मज़ा आया होगा, है ना नीलम मुनीर? नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।